देखिए जी, मेरी बात आपने कही कि मैं ब्राह्मण हूँ और पूजा पाठ करवाना मेरा काम है, हालांकि मैं कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं अपने गोत्र से, अपने वर्ण से, जिस तरह से भी है, मैं ब्राह्मण कैटेगरी में आता हूँ। तो ब्राह्मण होने के नाते मैंने थोड़ा बहुत भी रामायण को पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, थोड़ा सा महापुराण पढ़ी है, पद्म पुराण पढ़ी है, मार्कंडेय पुराण पढ़ी है, दुर्गा सप्तशती पढ़ी है। मैंने उसमें कहीं भी ये नहीं देखा कि लोगों को मार के आपकी पूजा सफल होगी। क्या हमारे प्रभु खुश हो जाएंगे? 5 लोगों की आप जान लेकर उसके बाद कहते हो जी मैंने तो पूजा करी, क्या प्रभु खुश हो जाएंगे? कैसे खुश हो जाएंगे? क्या प्रभु बलि मांगते हैं? नहीं मांगते। ना मैंने महाभारत में पढ़ा, ना मैंने रामायण में पढ़ा, ना मैंने पद्म पुराण में पढ़ा। मैं तो साफ कहता हूँ। तो इसलिए जब मैं जानता हूँ तो इसी चीज़ की मैं खिलाफत करता हूँ। क्यों इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं? क्या हमारे जो है मैं आपसे सीधी सी बात करता हूँ, क्या उस मस्जिद के नीचे जो बात करी जा रही है कि आज वो जो है अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिवलिंग है, क्या आपकी पूजा वहीं जाके सफल होगी? क्या ये हमारा अप्पा गंगाधर राव द्वारा बनाया गया जो है गौरी शंकर मंदिर, क्या हमारी यहाँ पूजा सफल नहीं होगी? क्या बैद्यनाथ धाम में जाके हमारी पूजा सफल नहीं होगी? क्या केदारनाथ धाम में जाके हमारी पूजा सफल नहीं होगी? क्या ज्योतिर्लिंगों पे जाके हमारी पूजा सफल नहीं होगी? 12 ज्योतिर्लिंग हमारे हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग में हमारी पूजा सफल नहीं होगी। हमारी पूजा भगवान तभी एक्सेप्ट करेंगे जब पहले मस्जिद का ढांचा तोड़ा जाएगा और उसके नीचे से जो शिवलिंग निकलेगा उस पर मंदिर बनेगा, तब हमारे महादेव खुश होंगे। हैं, बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। अगर आपका ऐसा सोचना है तो फिर आप इसके सोचने से सबसे पहले तो हमारे अब कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर लगातार जो इस तरह से विवाद चल रहा था, जो इस तरह लगातार संभल के घटनाएं सामने आई, अब उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। संज्ञान लेने के बाद साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक कि ऐसे मामलों में साफ तौर पर ये केस सॉल्व नहीं हो जाते तब तक दूसरा कोई मामला दर्ज नहीं होगा। अब इस चीज को लेकर इस वक्त हमारे साथ बीबी शर्मा जी हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर जी, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? प्रशंसा करूंगा साहब, बहुत अच्छी बात कही आज उन्होंने, बहुत अच्छा लगता था। हालांकि हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ आएगा, लेकिन उन्होंने न्यायमूर्ति साहब ने जो संजीव खन्ना साहब ने ऑर्डर आज पारित करा है, बहुत अच्छा लगा है। अच्छी बात है, देश में संविधान है और शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था कि किसी भी किस्म की अब नई कोई एप्लीकेशन जो है दायर नहीं होगी, कोई उसमें ऐड ऑन नहीं होगा, और जो है उन पर अभी रोक लगा दी जाएगी जैसा का जो है, जब तक इसकी पूरी व्याख्या नहीं हो जाती। अच्छी बात है। लगातार रोज मंदिर मस्जिद के नाम पर हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है। देश को ले जाना चाहिए प्रगति की ओर, ले जा रहे हैं अवनति की ओर, सीधी सी बात है। तो उन सब चीजों पर रोक लगेगी, तारीफ करता हूँ मैं। संभल में इतनी बड़ी घटना हुई, पुलिस कहती है कि एक धर्म के लोग जो है वो आरोपी है और दूसरे धर्म के लोग जो है वो कहते हैं कि पुलिस आरोपी है। इस बीच में कुछ समझ नहीं आया, अभी तक आएगा भी नहीं आपको समझ। जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी किसी को कोई समझ नहीं आएगा। जो हुआ, किसने करा, कैसे करवाया, क्या नहीं करवाया, जो हकीकत है कि जो अभियुक्त होंगे उनके ऊपर पर्दा डाल दिया जाएगा, और इसी तरह से तमाम अटकलें ही जन्म लेती रहेंगी, क्योंकि मामला जो है मुस्लिमों से जुड़ा हुआ है। और सरकार आपको जानते ही हैं कि किस किस्म की सरकार है। इसी सरकार में शामिल जो है गिरिराज सिंह किस तरह के बयान देते हैं, अगर एक मुसलमान तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो बदले में 100 थप्पड़ मारो। किस तरह से हिंदू मुस्लिम करा जाता है, तो सरकार उनके बचाव में ही उतरती है हमेशा, कभी उनके विरोध में तो उतरता हुआ देखा नहीं कि उन्होंने गलत दिया बयान, गलत होना चाहिए। तो आपको इसी तरह से जिसकी भी गलती है, पुलिस की, प्रशासन की गलती, उसकी गलती कभी नहीं मानी जाएगी। दोषी अल्टीमेटली उन्हें ठहराया जाएगा, और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहाँ के सांसद जो है, संभल के सांसद जी बर्क साहब के पास, उनके एक नया बनते हुए मकान के ऊपर नोटिस चिपका दिया गया है कि ये नक्शे के अनुसार नहीं बन रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है और काफ़ी तमाम प्रॉपर्टीज़ पे जो है लगा दिया गया है कि इनके नक्शे लाओ, या इनमें ऐसा था, इनमें अवैध है, या वो अवैध है। जो कि मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट की पिछली गाइडलाइन का जो है कि 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है, तो 15 दिन का उन्होंने इंतजार करा है। 15 दिन का इंतजार करने के बाद अब जो उन पर शुरुआत करनी शुरू कर दी है। देखिए, एक बात बताइए, एक तरफ जो है संभल में इतनी बड़ी घटना होती है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, रोक लगा देता है, लेकिन क्या अब ये भी सवाल उठता है कि जिन 5 लोगों की मौत हुई उनको अब इंसाफ मिलेगा? उनको क्यों इंसाफ मिलेगा? क्यों इंसाफ मिलेगा उनको? वो 5 मरने वाले मुस्लिम हैं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए। इसमें जो है मुस्लिम को इंसाफ नहीं मिल सकता। बता दीजिए। 1.5 साल से आज मैं फिर सुबह पढ़ रहा था एक वो पुरानी, आपको दोबारा से याद दिलाता हूँ, मुजफ्फरनगर की घटना। मेरठ से आगे जो मुजफ्फरनगर है, तृप्त त्यागी, आपको याद होगा, तृप्त त्यागी ने अपने स्कूल में एक छोटे बच्चे को जो दूसरे बच्चों से थप्पड़ पड़वाए थे। याद है आपको घटना? जब ये मामला बड़ा तूल पकड़ा था कि बच्चे को उसने कहा कि ये मुसलमान है, मारो इसको थप्पड़, बाकी बच्चों से थप्पड़ पड़ गए, मामला बड़ा गूंजा, सोशल मीडिया पे उछला। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा मौखिक टिप्पणी करी कि इनके साथ गलत हुआ, इस लेडी के ऊपर FIR होनी चाहिए। कोई FIR हो गई, लेकिन क्या वो एक दिन भी जेल के शिक्षकों के पीछे रही? वो आज भी अपनी नौकरी कर रही है, आज भी अपना स्कूल चला रही है। तो क्या उसमें कोई इंसाफ मिला आपको? नहीं मिला ना। इंसाफ का एंगल आपको कहीं नहीं मिलेगा। सेम घटना शबाना सिद्दीकी नाम की एक टीचर ने करी थी शिमला में, वहाँ इमीडिएट उसके ऊपर रातों रात एक्शन हो गया था, रात को उसे उठा के जेल में डाल दिया गया था। तो क्या आप उम्मीद रखते हैं कि वो मिलेगा? नासिर जुनैद के हत्यारे जो हैं, क्या आज उनको सजा मिल चुकी है? नहीं मिली। जिन्हें जला के मारा गया गौरक्षा के नाम, आर्यन मिश्रा के हत्यारों को क्या सजा मिल चुकी है? वो तो हिंदू था, लेकिन उसे कहा गया था कि तस्कर है, गौ तस्कर समझ के हमने इसे गोली मार दी, हमें लगा ये मुस्लिम है। तो क्या उन्हें मिल गई? नहीं मिली।
तो कौन से आप बता दीजिए कि कहाँ किसको न्याय मिलता है। जहाँ आपको नजर आ जाएगा कि मामले साहब ने मुस्लिम पक्ष है, तो उसके बाद आप न्याय की उम्मीद भूल जाइए। संविधान की किताब को जो है प्रधानमंत्री साफ तौर पे सर से लगाते हैं और यह देश संविधान से भी चल रहा है, तो ऐसे में क्या लगता नहीं है आपको कि जिन लोगों की मौत हुई है या जिनके मौत के ऊपर राजनीति हो रही है उन लोगों को इंसाफ मिलेगा? मैं कह तो रहा हूँ नहीं मिलेगा साहब, नहीं मिलेगा। आपने अभी तक देखा बहराइच में घटना हुई थी, बहराइच में हमारा राम गोपाल मिश्रा लड़का मारा गया था, उसको इंसाफ दिया सरकार ने। उसके बाद जाके उनके परिवार वालों को बुलाया, 10 लाख के मुआवजे की घोषणा करी और उसके बाद 10 लाख के मुआवजे की घोषणा करने के बाद उसमें आपको एक मकान देने का भी वादा करा गया, उसके परिवार को नौकरी देने का वादा करा गया। लेकिन क्या वो आप उसके बाद ये सेम चीज़ आपने रिपीट होती देखी संभल में? यहाँ भी तो 5 लोग मारे ही गए हैं ना। घटना उसी किस्म की थी, जैसी वहाँ थी वैसी यहाँ है। वहाँ भी भीड़ बेकाबू हुई थी, यहाँ भी भीड़ बेकाबू हुई, वहाँ भी गोलियाँ चली, यहाँ भी गोलियाँ चली, वहाँ भी पथराव हुआ, यहाँ भी पथराव हुआ। दोनों घटनाओं में से समानता है ना, लेकिन वहाँ मरने वाला हिंदू था तो उसे 10 लाख का मुआवजा मिल गया। यहाँ मरने वाले 5 मुस्लिम हैं, इन्हें के लिए 5 रुपया भी मिला क्या? अभी तक नहीं मिला, नहीं मिला सरकार के तौर से। घोषणा तो जब देंगे तो ही घोषणा करेंगे ना, देने का कोई मन ही नहीं है, तो फिर आप उम्मीद रख सकते हैं। सपा के नेता ने तो 5-5 लाख रुपए देने का वो उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से दिए हैं। पर्सनल अकाउंट से कोई भी किसी को गोद देते वो गिनती में नहीं आता। शासन प्रशासन के द्वारा क्या मिला, शासन प्रशासन के द्वारा क्या मिला? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर साहब जो है वो कहते हैं कि ये देश बहुसंख्यकों का देश है, बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, कठमुल्लाओं को बाहर कर देना चाहिए, ये उनके शब्द हैं। तो जाहिर सी बात है, क्या वो इंसाफ देंगे? अगर हाई कोर्ट में भी आप एप्लीकेशन लगा दोगे, क्या वो इंसाफ देंगे? उनकी नज़रों में तो 5 कठमुल्ला हैं, जाहिर सी बात है, तो उन्हें इंसाफ की तो कोई आप उम्मीद भूल जाइए। अच्छा देखिए, कभी जो है संभल की घटना हुई, उसके बाद अजमेर शरीफ का जिक्र हुआ कि उसका भी सर्वे होना चाहिए, दिल्ली के जमा मस्जिद का भी सर्वे होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा संज्ञान सामने आया, अब इसके बाद क्या लग रहा है कि जो लोग ये बोल रहे थे सर्वे होना चाहिए, उनके कलेजे पे तो सांप लौट गई होगी? नहीं, उनके कलेजे पे सांप नहीं लौटे। वो दरअसल क्या हुआ, इस ऑर्डर के आने से पहले जो है वो एप्लीकेशनें दायर कर चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो आगे फर्दर किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। एक्सेप्ट हो जाएगी तो उसे रजिस्टर्ड नहीं करा जाएगा, रजिस्टर्ड होने के बाद ही उस पर सुनवाई शुरू होती है। आप अगर आप चाहो तो आज भी जाके आप एप्लीकेशन तो दे सकते हो, लेकिन उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसका एप्लीकेशन का, और सुनवाई उस पर शुरू नहीं होगी। लेकिन जो पहले दाखिल हो चुके हैं उनके लिए फिलहाल रोक लगाई गई है कि जब तक इस मसले का मैं फैसला नहीं करते तब तक के लिए रोक लगाई गई है। तो कलेजे पे सांप तो खैर लौटेगा ही, जरूरी बात है और लौटना भी चाहिए, अच्छी बात है। देश में आप दंगा फसाद रोज करवाना चाहते हो, क्यों करवाना चाहते हो भाई साहब? इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए तो ये 1991 का वार्षिक एक्ट लाया गया था। भाई साहब, हम भूतकाल में नहीं जा सकते किसी भी किस्म से। आपके दादा परदादा हैं, वो किस किस्म से मारे गए, क्या आप उन्हें वापस ला सकते हो? चाहे वो डॉक्टर की लापरवाही से मारे गए, चाहे वो अपनी उम्र पूरी करके मारे गए, लेकिन आप नहीं ला सकते ना वापस। आप आगे फर्दर जो है अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हो, फर्दर देख सकते हो। भूतकाल में जाके कुछ भी नहीं बदल सकते आप, लेकिन आप भूतकाल की घटनाओं को आज 500 साल बाद जाके उठा रहे हो तो गलत चीज़ है ना। गड़े मुर्दे उखाड़ने में आपको क्या मिलेगा? मात्र कंकाल, फिर गलत चीज़ है ना ये। आप कह रहे पीछे नहीं जा सकते, तो फिर ये कौन लोग हैं जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम कर रहे हैं? जिनकी दुकानदारी ही इसी काम से चलती है, जिनका काम ही रोज़ सुबह शाम जो है हिंदू मुस्लिम करना है, ये उन लोगों को, और उन लोगों को सपोर्ट दी जा रही है बाकायदा अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से, और कई जगह तो बाकायदा प्रत्यक्ष रूप से दी जाती है। अब तो खुली आम छूट है अभी ने। हमारे दिल्ली का आप उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली में हमारे को पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक नहीं, निगम पार्षद है, नेगी वो आज की डेट में पूरी दिल्ली में वो अपने निगम पार्षद इलाके में अपने गंद मचाते घूम रहे हैं, झंडे लेटे हुए। हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? अजय नाम है। अरे तुम हिंदू हो तो ले झंडा लगाओ। हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम अब्दुल है। कहाँ लिखा है तूने अब्दुल? यहाँ लिखा होना चाहिए कि तू अब्दुल है, QR कोड में तो दूसरा नाम आ रहा है। तो ऐसे लोगों को है ना, प्रत्यक्ष रूप से उनको दे रखा है। क्यों भाई? किसी ने लिखना है, किसी ने नहीं लिखना, क्या मर्जी है किसी की? क्यों जबरदस्ती है क्या कोई किसी की? मैं नहीं करता अपना व्यापार अपने नाम से, मेरी मर्जी है। सुपर स्टोर, जनरल स्टोर, जब हम पहले भी इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं, तो क्या ये जरूरी है? नहीं करते, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष रूप से उन्हें हासिल है ना बर्दाश्त। वो बाकायदा एक पुलिस वाला उनके साथ होता है। क्या एक निगम पार्षद के साथ पुलिस वाला जाना सही है? अब लोग डर जाते हैं, जो गरीब आदमी, ठेली वाले, रिक्शे वाले, रेडी वाले हैं, बेचारे क्या करें, दबना पड़ जाता है उन्हें। अब ये तुम्हारी दुकान है, मास्क की दुकान है, ये नहीं खुलेगी। क्यों नहीं खुलेगी साहब? क्योंकि नहीं, हमारे नवरात्रे आ रहे हैं। अरे जब आएंगे तब आएंगे ना, अभी से पहले से दुकान क्यों बंद करा रहे हो? तो प्रत्यक्ष रूप से उनको समर्थन हासिल है ना, और बीजेपी के निगम पार्षद हैं। तो इसी तरह से तमाम देश में उन्हें दी जाती है। टी राजा हुआ, टाइगर राजा हुआ, या आपके यति नरसिंह आनंद हुआ, खुल के बयानबाजी करते हैं। क्या उनके मुंह पे लगाम लगाई जाती है? नहीं लगाई जाती। प्रज्ञा ठाकुर जो अपने आप को साध्वी कहती है, चाकू छुरियाँ तेज करके घर में रख लो, कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्या उसके ऊपर लगाम लगाई जाती है? बस एक कभी कभार आ जाता है, मैं इन्हें दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक्शन कोई नहीं होगा। तो साफ साफ खुली छूट है। आप हिंदू मुस्लिम का नाम लेके जितनी मर्जी आप अपनी दुकानदारी चला दीजिए, खूब कहेंगे लोग, साफ कहेंगे। देखिए, आप ब्राह्मण भी है, ठीक है। अब ब्राह्मण होने के साथ आपका काम है कि पूजा पाठ भी करवाना। एक बात कह रहा हूँ, एक बात बताइए, तो आप क्यों नहीं मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं?
देखिए जी, मेरी बात आपने कही कि मैं ब्राह्मण हूँ और पूजा पाठ करवाना मेरा काम है। हालांकि मैं कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं अपने गोत्र से, अपने वर्ण से, जिस तरह से भी है, मैं ब्राह्मण कैटेगरी में आता हूँ। तो ब्राह्मण होने के नाते मैंने थोड़ा बहुत भी रामायण को पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, थोड़ा सा महापुराण पढ़ी है, पद्म पुराण पढ़ी है, मार्कंडेय पुराण पढ़ी है, दुर्गा सप्तशती पढ़ी है। मैंने उसमें कहीं भी ये नहीं देखा कि लोगों को मार के आपकी पूजा सफल होगी। क्या हमारे प्रभु खुश हो जाएंगे? 5 लोगों की आप जान लेकर उसके बाद कहते हो जी मैंने तो पूजा करी, क्या प्रभु खुश हो जाएंगे? कैसे खुश हो जाएंगे? क्या प्रभु बलि मांगते हैं? नहीं मांगते। ना मैंने महाभारत में पढ़ा, ना मैंने रामायण में पढ़ा, ना मैंने पद्म पुराण में पढ़ा। मैं तो साफ कहता हूँ। तो इसलिए जब मैं जानता हूँ तो इसी चीज़ की मैं खिलाफत करता हूँ। क्यों इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं? क्या हमारे जो है हमारे एक, मैं आपसे सीधी सी बात करता हूँ, क्या उस मस्जिद के नीचे जो बात करी जा रही है कि आज वो जो है अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिवलिंग है, क्या आपकी पूजा वहीं जाके सफल होगी? क्या ये हमारा अप्पा गंगाधर राव द्वारा बनाया गया जो है गौरी शंकर मंदिर, क्या हमारी यहाँ पूजा सफल नहीं होगी? क्या बैद्यनाथ धाम में जाके हमारी पूजा सफल नहीं होगी? क्या केदारनाथ धाम में जाके हमारी पूजा सफल नहीं होगी? क्या ज्योतिर्लिंगों पे जाके हमारी पूजा सफल नहीं होगी? 12 ज्योतिर्लिंग हमारे हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग में हमारी पूजा सफल नहीं होगी। हमारी पूजा भगवान तभी एक्सेप्ट करेंगे जब पहले मस्जिद का ढांचा तोड़ा जाएगा और उसके नीचे से जो शिवलिंग निकलेगा उस पर मंदिर बनेगा, तब हमारे महादेव खुश होंगे। हैं, बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। अगर आपका ऐसा सोचना है तो फिर आप इसके सोचने से सबसे पहले तो हमारे अब कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराओ। प्रधानमंत्री जी का जोर कहाँ चलता है? सिर्फ अपने देश के लोगों पे, जो बेचारे पहले से पहले गरीब है, रोजी रोटी में उन्हें कमाने से फुर्सत नहीं है, उनके ऊपर जोर चलेगा। लेकिन जिसके ऊपर जोर चलाना है, आपने देख लीजिए किसी भी लड़ाई में क्या मुसलमानों का योगदान नहीं है, क्या सिखों का योगदान नहीं है, क्या हिंदुओं का योगदान नहीं है, क्या जैनियों का योगदान नहीं है। तमाम तरह के सैनिक भर्ती होते हैं। हर व्यक्ति देश के लिए लड़ता है। उस टाइम वो भूल जाता है कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। कोई नहीं, उसे सिर्फ ये याद रहता है भारत माता, सिर्फ भारत माता। सिर्फ देश के अंदर हिंदू मुस्लिम क्यों? देश के अंदर हिंदू मुस्लिम इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी रोटी सेकनी है। जी मजे की बात और है सर, इसमें ये बीजेपी वाले और जितने भी पार्टियां हैं, ये लोग बीजेपी के समर्थन वाले ये कहते हैं कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो हिंदू अल्पसंख्यक है वो खतरे में, और यहाँ पर हम बहुसंख्यक 80 करोड़ नहीं 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, वो हम यहाँ खतरे में। कितना कमाल है। वहाँ भी हिंदू खतरे में, वो अल्पसंख्यक है, यहाँ हम बहुसंख्यक है, फिर भी हम हिंदू खतरे में। ये कैसा चमत्कार है भाई? भाई बताए ना, कोई बीजेपी वाले बताए ना। बस इनका एजेंडा है कि किसी तरीके से हिंदू मुसलमान करते रहो, लड़ाते रहो। इन्होंने राम मंदिर जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश करो, पारित करो के बनवा तो लिया। अब ये सोच रहे हैं कि सब मुद्दा, देश के जो हिंदू है, जो देश के हिंदू है, वो राम मंदिर बनवाने के बाद खुश क्यों नहीं है? क्यों बार बार जो है कभी अजमेर शरीफ का नाम आता है, कभी जमा मस्जिद का नाम आता है? सर ये सारे लोग मिलकर थोड़ी करें, बीजेपी वाले कर रहे हैं। उनको मुद्दा चाहिए। राम मंदिर बनने के बाद वो सोच रहे हैं कि नया मुद्दा क्या लाएं, तो उन्होंने ये प्लानिंग तो शायद पहले से कर रखी होगी कि भाई अब किस तरीके से इस मुद्दे को चलाना है। तो अब उन्होंने नया तरीका निकाला और बड़ा शानदार तरीका निकाला कि भाई मस्जिदों के नीचे जो है वो मंदिर ढूंढना शुरू कर दो। अरे यार, इसका मतलब आप इसको तो 2-4 साल नहीं 100-200 साल और चलाओगे। इसी तरीके से चलता रहेगा और हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे और वोट जो है वो बीजेपी को मिलते रहेंगे। कितना कह रहे कि वोट बैंक की राज? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए कि राम मंदिर का उद्घाटन, अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था? मार्च में। और हमारे चुनाव कब थे? मई जून में चुनाव थे। अप्रैल से शुरुआत हो गए और जून तक चले थे। इन्होंने उस चीज़ को खूब बुनाया, हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने राम मंदिर बनाया। इन्हें इसी बात पे उम्मीद थी कि हम 400 पार कर जाएंगे, इसीलिए इन्होंने नारा दिया 400 पार 400 पार, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि श्री राम का जो मंदिर बनवाया वो हमारा बेड़ा पार कर देगा। अब लास्ट एंड फाइनल इन्हें रामायण सर्किट में ही हार का सामना करना पड़ा। जो अयोध्या में जो है वहाँ इनका सांसद नहीं जीत पाया, वहाँ से इनको हार का सामना करना पड़ा। तमाम अयोध्या सर्किट में इनको हार का सामना करना, रामायण सर्किट जिसे कहा था 7 सीटें उसमें आती हैं और 7 की 7 पे इनको हार का मुंह देखना पड़ा। और सीटें कितनी इन्हें मिली? इतना बड़ा मुद्दा करने के बावजूद भी 240 सीट। लेकिन जब तक राम मंदिर नहीं बना था, इन्होंने मुद्दा गरमा रखा था, तो इनको सीटें कितनी मिली थी? पहली बार में 282, दूसरी बार में 303। अब इन्होंने मुद्दे को सॉल्व कर दिया, राम मंदिर बन गया। अब इन्हें दिख गया कि मुद्दे को तो गरमाए रखना जरूरी है, मुद्दा सॉल्व कर दिया तो वोट ही नहीं मिलेंगे ना। तो वही हालत इनकी हुई, 240 सीट लेके अब ये घबरा गए। अब क्या करें? अब नया मुद्दा लेके आए, अब वही बार बार इन्होंने चलाना शुरू कर दिया। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। अब ये लगातार उस मुद्दे को उछाले जाएंगे तो लोग फिर से सोच रहे हैं कि गोल बंद हो जाएंगे इनके पीछे। लेकिन लोग समझ चुके हैं इनके पीछे जाके सिर्फ मौत मिलती है, भुखमरी मिलती है, शिक्षा मिलती है, बेरोजगारी मिलती है, और कुछ नहीं मिलता है इसके अलावा। सीधी सी बात है। तो इसलिए लोगों का जो है इनसे मोह भंग होता जा रहा है लगातार। अब ये अपनी गद्दी को संभालने के चक्कर में लगे हुए हैं कि कैसे संभालें। जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसके बाद जो है अब लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस भारत को गंगा जमुना की तहजीब कही जाती है वो उसी के तर्ज पे चलेगा, और हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट अच्छा फैसला। बिल्कुल जी, देना भी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए। 1991 वर्शिप एक्ट जो था, जिसमें हमारे पिछले सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने उसमें एक लूप होल छोड़ दिया था कि कोई भी एप्लीकेशन दायर करी जाती है संरचना की प्रकृति पता करने के लिए। प्रकृति पता करने का मतलब ये है कि पहले ये क्या था। अल्टीमेटली तो आपकी दाखिल तो हो ही गई ना। आप कह रहे हो कि जी इसके नीचे तो मस्जिद के नीचे मंदिर था, आपने एप्लीकेशन दायर कर दी, वो एक्सेप्ट हो गई। उन्होंने उसमें लूप होल छोड़ दिया था, जबकि 91 वर्शिप एक्ट में साफ साफ कहा गया था कि सिर्फ एक राम मंदिर को छोड़ के, क्योंकि ये मसला अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा था, आज़ादी के
पहले से चला रहा था। इसको छोड़ के कहीं भी कोई भी किसी भी किस्म की जो भी 1947 में जिसकी जैसी स्थिति थी वो स्थिति वैसी ही रहेगी। और ये वर्षिप एक्ट में साफ साफ अनुच्छेद 3 और 4 में प्रावधान दिया गया है उसमें, लेकिन उसका इन्होंने उल्लंघन करते हुए जो उन्होंने व्याख्या कर दी CJI चंद्रचूड़ साहब ने, जिनकी मैं पहले बहुत इज्जत करता था, जो लूप होल के चले गए, जिसके नतीजा आज दिख रहा है कि अजमेर में भी दाखिल हो रही है, जामा मस्जिद के लिए भी दाखिल हो रही है, लाल किले के लिए भी दाखिल हो रही है, कुतुब मीनार के लिए भी दाखिल हो रही है, और अटोला मस्जिद के लिए भी, अटाला मस्जिद के लिए, जगह जगह भी एप्लीकेशनें दाखिल हो रही हैं, जो जाते जाते वो देश को इतना बड़ा जख्म दे गए। आज मैं जितनी उनकी इज्जत करता था सारी इज्जत उनकी खत्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब लगातार सवाल यही कि अब जो है ना ही तो कोई नया पिटीशन दाखिल होगा और ना ही तो अब कोई नया पिटीशन लेकर किसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने जाएगा। साफ तौर पे अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मना कर दिया गया है। वर्शिप एक्ट के लिए लगातार जिस तरह से कहा जाता है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि जिस भारत को गंगा जमुना की तहजीब कही जाती है वो भारत उसे हिसाब से चलेगी। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।